बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा कौन ले सकते हैं या बपतिस्मा किसको दे सकते हैं? नया नियम के अनुसार बपतिस्मा किसको देना है? यीशु मसीह का आदेश में ही बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि जो विश्वास करेगा उसको बपतिस्मा देना है। क्योंकि हमने देखा कि विश्वास करने से ही एक व्यक्ति पाप क्षमा पाते हैं, उद्धार पाते हैं। विश्वास करने से ही उसका जीवन में नया जीवन और आत्मा का मुक्ति सब होता है। उसके बाद हमने देखा यीशु मसीह का आदेश में ये भी है, मेरे चेला बनाओ। जो मेरे चेला है उनको बपतिस्मा है। पिछले क्लास में हमने खास तौर से इस विषय को देखा। यीशु मसीह का चेला मतलब क्या होता है? यीशु मसीह का चेला मतलब ये होते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलना। और भी कई बातें उसमें से देखा था। यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब निरंतर उसके पीछे चलना है और यीशु मसीह के समानता में बढ़ते जाना है। उनका जैसा बातचीत, मतलब गुरु शिष्य और गुरु का संबंध ऐसा है। शिष्य गुरु के पीछे पीछे चलते हैं, गुरु के समानता में बनने का प्रयास करते हैं। और हमने ये भी देखा, यीशु मसीह खुद कहते हैं जो मेरा पीछे आएगा उनको मुझे जो अनुभव है, कठिनाई, क्लेश, निंदा, पीड़ा सहने के लिए तैयार हूं। जो मेरे पीछे आएगा उनको संसार से सारी चीजों से मेरा आदर करना, मेरा पीछे हो लेना। उसमें माँ बाप है, प्रिय लोग है, अपना भी जीवन है और ऐसी सारी बातें हम लोग देख चुका है। अभी और एक जगह मैं जाना चाहता हूं, वो प्रकाशित और प्रकाशित वाक्य प्रेरितों के काम है। मतलब प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसका आप देख लीजिए वो जो वचन 41 है ना, 41 प्रेरितों के काम उसका 41 आप देख लीजिए। वहां ऐसा लिखा है, मतलब एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 41, जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। कौन बपतिस्मा लिया? जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया। क्या वचन ग्रहण किया? साफ तरीके से लिखा है, जो लोग पतरस का वचन ग्रहण किया। यदि ऊपर पढ़ेगा 14वां पद से लेके पढ़ते हैं, पतरस प्रचार कर रहा था। पतरस का प्रचार जो लोग सुना और पतरस का वचन ग्रहण किया, जो पतरस का वचन ग्रहण किया वो बपतिस्मा लिया। अब हमें देखना है बपतिस्मा लेने के पहले इन लोगों ने क्या वचन सुना, क्या वचन ग्रहण किया, उनका क्या जीवन में क्या अनुभव हुआ, ये हमें भी जरूरी है। तो यहां से एकदम प्रैक्टिकली देखता है। इसका पहले का पदों में यीशु मसीह का आदेश के रूप में हमने देखा, जो विश्वास करेगा उसको बपतिस्मा दे दो, जो मेरा शिष्य बनेगा उनको बपतिस्मा दे दो। यहां हम देखते हैं कलीसिया का शुरुआत, पतरस प्रभु का दास प्रेरित का पहला प्रचार, और उस प्रचार को लोग सुना और ग्रहण किया, स्वीकार किया, वे बपतिस्मा लिया। तो क्या क्या संदेश ग्रहण किया उसको हम देखेंगे। अब देखिए 37 से देखेगा तो मतलब 37 बोलेगा तो 27 नहीं 37। देखो आप 37 देखिए, वही अध्याय का चैप्टर 2 का। उन्होंने जब यह सुना मतलब ऊपर कई बातें पतरस ने कहा,
यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में, किस प्रकार यहूदियों ने उसका इनकार किया, उनको सूली पर चढ़ाया, यीशु मसीह का किस प्रकार संकट दिया, कष्ट दिया, और पतरस ने यह बताया कि परमेश्वर की योजना में ये हुआ है और आप लोग कितना बड़ा पाप किया, कितना कुकर्म किया मसीहा के साथ। तो ये सब, और यीशु मसीह का पुनरुत्थान बताया, परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिलाया और आज वो प्रभु और स्वामी और न्याय करने वाला है। ये सारी बातें वे सुना। ऊपर का 14 पद से लेके पढ़ेगा तो समझ में आएगा। तो उन्होंने जब यह सुना, उसका प्रतिक्रिया क्या है? 37 ध्यान से देखिए। उन्होंने जब यह सुना तो उनके हृदय छिद गए। अब देखा, ये जो सुनने वालों का हृदय छिद गया। मैं ऊपर का 2 वचन और पढ़ना चाहता हूं, अच्छा रहेगा। 36 देखिए। इसलिए इस्राएल का संपूर्ण घराना निश्चय जान लो कि परमेश्वर ने उससे प्रभु और मसीहा दोनों ही ठहराया, इसी यीशु को जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ाया। तुमने क्रूस पर चढ़ाया। वास्तव में ये सुनने वाला यहूदी लोग है। ये यहूदी लोग यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया नहीं, सचमुच में चढ़ाएगा नहीं, उनको सूली पर चढ़ाया और कुछ यहूदी लोग, रोमी सरकार का सेना मिलके। लेकिन पतरस प्रचार करता है तुम लोग यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया। इसका मतलब सब लोग, सारा यहूदी उसमें जिम्मेदार है, सारा यहूदी गुनहगार है। ये सुनने वालों का हृदय छिद गया। छिद गया मतलब क्या होता है? अभी कुछ और हिंदी भाषा में लिखा है, मानो अंकुश घुस गया। मानो उसका हृदय में अंकुश घुस गया। उनका हृदय के अंदर एक तीर, एक अंकुश, एक घुसते हैं, कुछ कीला टोकते हैं या घुसते हैं, उतना दर्द लगा। तो क्या किया वो लोग? 37 फिर से, उन्होंने जब ये सुना तो उनके हृदय छिद गई और वे पतरस तथा अन्य प्रेरितों से पूछने लगा, भाइयों हम क्या करें? भाइयों हम क्या करें? ऐसा क्यों पूछा? अब इसको कहते हैं इंग्लिश में कन्विक्शन कहते हैं। कन्विक्शन नहीं है तो और एक भाषा भी है। यीशु मसीह ने ही कहा यूहन्ना का सुसमाचार में 16वां अध्याय में, पवित्र आत्मा लोगों के हृदय को निरुत्तर करेगा, कायल करेगा, कन्विक्शन देगा। कन्विक्शन का आइडिया ऐसा है कि वे समझ लिया, उनका दिमाग खुल गया, वो अपने सुबोध में आया, वो पहचान लिया, हाँ हम गुनहगार हैं, हाँ हमने मसीहा को सूली पर चढ़ाया, हाँ हमने गुनाह किया। तो कबूल कर रहा है, मतलब वो समझ लिया। समझने के साथ साथ वो क्या भी करते हैं? पूछते हैं, भाइयों हम क्या करें? पतरस को बोलते हैं, प्रेरितों को बोलते हैं, हम क्या करें? तो पतरस ने क्या बोला? हम क्या करें पूछा तो पतरस क्या बोला? पतरस ने उनसे कहा, मन फिरा, यीशु मसीह के नाम से तुम्हें से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे, क्योंकि वो प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतान के लिए और उन सबके लिए है जो दूर दूर है, अर्थात वे सब जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और बहुत सी अन्य बातों से साक्षी दे देकर वह उनसे आग्रह करता रहा, इस कुटिल पीढ़ी से बचो। तो 38 से
38 से लेके 40 तक पत्रस का जवाब का सारांश है। पत्रस से जब पूछा, भाइयों हम क्या करें, हम तो गुनहगार है, हमारे मन में दुख लगता है, हमको वेदना होता है, हम दुखी हैं, हम सॉरी है, हम क्या करना चाहिए। पत्रस का जवाब है, इतनी बात है, मन फिराओ, बपतिस्मा ले लो, विश्वास करो, बच जाओ। तो यहां 2-3 बातें हैं सारांश में। अब मन फिराओ के बारे में इसके पहले भी कहा है मेरे ख्याल से। मन फिराओ मतलब आपका मन बदलना चाहिए, मन में परिवर्तन आना चाहिए। मन में परिवर्तन मतलब जो पहले किया हुआ पापों के बारे में दुखी होना है, वो तो दुख के साथ ही बता रहे, और उससे फिरना है, बदलना है, रास्ता बदलना है। उतना भी नहीं, सबके सामने खुल्लम खुल्ला गवाही देते हुए बपतिस्मा लेना है। यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग आएगा। अविश्वास की बात लिखा नहीं, क्यों बपतिस्मा के बारे में कहते हैं? वास्तव में यहाँ बपतिस्मा की बात इसलिए कहते हैं, यहूदी लोग हैं। यहूदी लोग मतलब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद केवल 50 दिन ही हो गया, केवल 50 दिन उनका पुनरुत्थान के बाद, करीबन 2 महीना मुश्किल से हुआ है। तो वहां के लोग, यहूदी लोग यीशु मसीह का और प्रेरितों का नफरत करने वाले हैं। तो इतना विरोध करने वालों के सामने हिम्मत के साथ सबके सामने अपना विश्वास को प्रकट करना है यीशु मसीह पर, इसलिए बोलता है बपतिस्मा, और इस कुटिल पीढ़ी से बच जाओ, उद्धार पाओ। तो सारा उसके बाद पड़ता है, जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो कौन बपतिस्मा लेना है? हमारा विषय वो है, हमारा मुद्दा वो है, बपतिस्मा कौन लेना है। बपतिस्मा, ये जो वचनों को हम पढ़ते समय समझ में आएगा, बपतिस्मा वे लेना है जो वचन सुनकर या वचन पढ़कर अपने पापों के बारे में कायल होकर अपने पापों को कबूल किया। यहां देखा, कबूल किया, अंगीकार किया, मान लिया, यीशु मसीह को अपना प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण किया, बेच गया, उद्धार पाया, मुक्ति पाया। उनको यहाँ 41 में पढ़ते हैं, जो उसका वचन ग्रहण किया उनको बपतिस्मा दिया। तो यदि आप ये 3-4 अनुभव आपका है तो आप भी बपतिस्मा ले सकते हैं, यदि नहीं है तो नहीं। वचन सुना, मन फिराया, कन्फस किया, कन्विक्शन हो गया, कन्फस किया, कबूल किया, बच गया, उद्धार पाया, मुक्ति पाया, तो ये पढ़ते हैं वो वचन ग्रहण किया, वो बपतिस्मा ले। और एक वचन भी मैं पढ़ना चाहता हूं इसी संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में, तो इसी प्रकार का। प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय, प्रेरितों की किताब उसका 9वां अध्याय 18 पर 18, वहां से भी हम समझ सकते हैं और एक बपतिस्मा के बारे में, मतलब शाऊल का बपतिस्मा है। अब देख लीजिए 18, तब प्रेरितों के काम 9 का 18, तब तत्काल शाऊल की आंखों से चिल्के से गिरे और वो पुनः देखने लगा, फिर उठकर उसने बपतिस्मा लिया। ये पौलुस का पुराना नाम शाऊल है। शाऊल का उद्धार के बारे में 9वां अध्याय में पढ़ता है। तो शुरू से लेके पढ़ेगा तो मतलब अध्याय का किस प्रकार शाऊल मसीह विरोधी थे, प्रभु के लोगों को सताने वाले थे, लेकिन वो यहाँ यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं। क्या अनुभव, क्यों बपतिस्मा?
ये हम 5वां पद से, लेकिन तो उसका पहले भी पढ़ सकते हैं, मतलब 3 पद से या 5 पद से पढ़ेगा तो 4 पद से। शाऊल यीशु मसीह का आवाज को सुनते हैं, है ना, उधर पढ़ते हैं यीशु मसीह का आवाज को सुनते हैं और शाऊल पूछते हैं 5वां पद में, उसने पूछा प्रभु तू कौन है? तब उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताते हो, परंतु उठ और नगर में जा और जो करना है वो तुझे बता दिया जाएगा। अब यदि पौलुस का गवाही और अन्य जगह में पढ़ेगा तो आप पता चलेगा शाऊल यीशु ये जो दमिश्क के रास्ते पर जा रहा है, इधर भी वो लिखा है दमिश्क ना, वो 3 पद में लिखा है, वहां एक बड़ी ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर गया, उसकी आवाज, उस आवाज सुना, है शाऊल तू मुझे क्यों सताते हो? तब शाऊल पूछते हैं तू कौन है? तो यहां पूरा लूका ऐसा कहते नहीं, लेकिन मतलब अन्य जगह में शाऊल ही अपनी गवाही देते हैं। मेरे ख्याल से वो 22वां अध्याय में है। शाऊल 2 सवाल पूछता है, प्रभु आप कौन है? ये लिखा भी है। और ये भी शाऊल पूछा प्रभु मैं क्या करूं? शाऊल भी पूछता है प्रभु आप कौन है, मैं क्या करूं? तब बोलता है तुम उठो और फलाना जगह में जाओ, मैं एक हननिया को, इधर भी लिखा है 10वां पद में, मैं हननिया को बोला है तो तुमको मिलेगा। तो अननिया आके शाऊल से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और शाऊल उनके के साथ प्रार्थना करते हैं, फिर वो बपतिस्मा लेते हैं। तो यदि आप बपतिस्मा के पहले का शाऊल का अनुभव देखेगा तो 2 मुख्य बात है। सारांश में कह सकते हैं शाऊल को यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत, क्या बोल सकते हैं, एनकाउंटर मतलब एक व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। वो यीशु मसीह का ज्योति देखा, वो पूछता है प्रभु आप कौन है, पूछते हैं, यीशु मसीह की आवाज को सुना, यीशु मसीह से एक पर्सनल अनुभव, व्यक्तिगत तौर से एक अनुभव हुआ और वो अनुभव का परिणाम था जो शाऊल प्रभु के लोगों को सताने को जा रहा था। याजकों, हाई प्रीस्ट ऐसे लोगों का परमिशन लेके वो दमिश्क में जा रहा था मसीह लोगों को सताने के लिए। उनका जिंदगी रूपांतर हो गया, उनका जिंदगी बदल गया, उनका स्वभाव बदल गया। वो पूछता है प्रभु आप कौन है, मैं क्या करूं? आप कौन है, मैं क्या करूं? ये शाऊल का 2 सवाल बहुत मतलब का है। बपतिस्मा कौन लेना चाहिए? बपतिस्मा वो लेना है जो यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाया, व्यक्तिगत अनुभव किया, उनको पर्सनली पहचानने का शुरुआत किया और उनकी इच्छा को समझने का और पूरा करने का शुरू किया। वो बपतिस्मा, शाऊल का अनुभव ये है। तो बपतिस्मा का कौन लेना है उसका जवाब के रूप में यहाँ से हम देख सकते हैं, खास तौर से जिनको यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत संबंध, और जो यीशु मसीह को अपना प्रभु के रूप में मानकर मैं क्या करूं बोलकर मैं आपकी इच्छा पूरा करना चाहता हूं, ये निर्णय किया हुआ व्यक्ति को बपतिस्मा करता है। एक्चुअली एक बात और उधर देखता है, वो प्रार्थना करता है। देखो उधर 11वां पद में, सॉरी 11वां पद में है, प्रभु ने हनन्याह को बोलता है उठकर उस गली में जाओ, सीधी कहती है यहूदा के घर जाकर शाऊल नामक एक तरसुस निवासी के विषय पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हनन्याह आकर देखा तो शाऊल प्रार्थना करना, तो प्रार्थना करना। मैं आगे जाता हूँ, या मतलब आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक वचन और पढ़ो।
वो प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय से। ये भी एक बपतिस्मा का अवसर है, पतरस ही बपतिस्मा देता है, ये पतरस की ओर से है, मतलब पतरस का ही कहानी है। देखिए 10वां अध्याय का 47 देखिए, 10:47। 10:47 में ऐसा पढ़ते हैं, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये लोग जिन्होंने हमारे समान ही पवित्र आत्मा पाया है बपतिस्मा ना पाए। ये भी बड़ी कहानी है, पूरा 10वां अध्याय में ये घटना को हम पढ़ते हैं। ये पूरा 10वां अध्याय का अध्ययन करेगा तो समझ में आएगा एक कॉर्नेलियोस और परिवार का बपतिस्मा के बारे में। कॉर्नेलियोस के बारे में लिखा है, वो बहुत अच्छा आदमी था। उसके बारे में शुरू में लिखा है 10 का शुरू में, कैसरिया में कॉर्नेलियोस नाम एक व्यक्ति था। वो उस सैन्य दल का सूबेदार था। इतालवी कहलाता था। वो भक्त था। अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। यहूदियों को बहुत दान दिया करता था। निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता। दिन के 3 बजे के लगभग उसने दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि एक स्वर्गदूत ने उनके पास आकर कहा, कॉर्नेलियोस। उसने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा, भयभीत होकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और दान समृद्धि के रूप में परमेश्वर के समक्ष पहुंचा है। और कुछ व्यक्तियों को याफा भेजकर शिमोन नामक एक व्यक्ति को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। क्यों बुलवा ले? उद्धार का संदेश सुना है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? मतलब इतना अच्छा भक्त इंसान, दान धर्म करने वाला, क्या नहीं पाया था? क्या नहीं पाया था? उद्धार नहीं पाया था। वो मेरा विषय नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर लंबा नहीं कर, तो भी समझना चाहिए, इसलिए मैं बताता हूँ। आप 11वां अध्याय का 14 पद पढ़िए, 13 के साथ 11 का। ये पतरस 10वां अध्याय की कहानी बाद में आके बता रहा है। उसने हमें बताया, मतलब कॉर्नेलियुस ने पतरस को बताया कि जिस प्रकार एक स्वर्गदूत ने अपने घर में खड़े देखा और यह कहते हुए किसी को याफा भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, यहाँ बुलवा ले। वह तुझे ऐसी बातें बताएगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। नहीं, ये विचार करने का एक वचन है। कॉर्नेलियस के बारे में 10 का शुरू में क्या पढ़ा? ये स्वर्गदूत उनके पास क्यों आया? हम उधर पढ़ते हैं 10 का शुरू में, वो भक्त था, भय मानता, ईश्वर का भय मानता था। सारे परिवार के साथ वो प्रार्थना करता था, दान धर्म करता था, लेकिन वो उद्धार नहीं पाया था, आत्मा का मुक्ति नहीं पाया था, क्योंकि उनको मालूम नहीं था उद्धार का संदेश, उद्धार के बारे में मालूम नहीं था। परमेश्वर ने इस व्यक्ति का जो उत्साह है, प्रार्थना का उत्साह, भय भक्ति देखकर इनको उद्धार का संदेश सुनाना है। इसके लिए परमेश्वर ने उनको एक स्वर्गदूत के द्वारा संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा? याफा में पतरस नाम या शिमोन नाम एक इंसान है, उनको बुलाओ, वो आकर तुमको और तुम्हारे घराने को उद्धार का संदेश सुनाएगा। वो 11वां अध्याय का 14वां पद में खास प्रकार लिखा है। मतलब ये मैं इसलिए जोर देके बोलता हूं, प्रार्थना करते हैं लेकिन उद्धार पाया नहीं, दान धर्म करते हैं लेकिन उद्धार नहीं पाया, भय भक्ति रखते हैं लेकिन उद्धार नहीं पाया। ये आज भी संभव है। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, भक्त
भक्त है, दान धर्म करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि वे उद्धार पाए। यह संभव है कि वो उद्धार नहीं पाया। उद्धार पाने के लिए सुसमाचार सुनना है। उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह का सुसमाचार सुनना पड़ेगा। क्या है यीशु मसीह का सुसमाचार? हमारे पापों के बदले यीशु मसीह मृत्यु सहा प्रायश्चित का बलिदान हो गया और मृतकों में से जी उठा। आज उस पर विश्वास करने से, हमारे पापों को कबूल करने से उद्धार पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। वो जीवित, वो उद्धार करता है, वो न्याय करने वाला होकर वापस आएगी। ये जो सुसमाचार पत्रस ने प्रचार किया, किधर प्रचार किया? वो कॉर्नेलियस के घर में वो गया, जाकर प्रचार किया तो परिणाम क्या है वो हम 10वां अध्याय का वो जो अंतिम पद में पढ़ा, हमने 46 में पढ़ा, उधर पढ़ते हैं। जब पत्रस ये वचन कह रहा था, तभी वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। जितने कथना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे, सब विस्मित हुए। पवित्र आत्मा का दान घोर होदियों पर भी उंडेला वे उन्हें। और 47 तब पत्रस पूछता है, क्या कोई जल की रोक कर सकता है? मतलब इनको बपतिस्मा देने से कौन रोक सकते हैं? ऐसा क्यों पूछा? अभी आपके मन में कुछ शक आने का संभावना जरूर है। अब है तो जरूर पूछ सकता है? क्योंकि उधर एक बात हम पढ़ता है ना, वर्स 46, वे उन्हें भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुन रहे थे। वहां का थोड़ा शक आने का एक विषय है, क्योंकि यहां पत्रस सुसमाचार सुनाया, वे विश्वास किया, उनके ऊपर पवित्र आत्मा चमत्कार तरीके से आया, मतलब दृश्य रूप में, है ना। उधर लिखा है आत्मा उतर के आया और वे सब अलग अलग भाषाओं में सुसमाचार सुनाना शुरू किया। मतलब वहां एक माहौल हुआ, वहां कुछ चमत्कार हुआ, वहां एक चिन्ह प्रकट हुआ, अन्य अन्य भाषाओं में बात हुआ। अभी आपके सवाल आएगा, तो बपतिस्मा लेने के पहले ये अन्य भाषाएं बोलना है। अभी आपको ये 2 अध्याय का जो हम थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, करीबन 3000 लोग उस दिन बपतिस्मा लिया। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ना 2 अध्याय का करीबन अंतिम में, वो तो लिखा है जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उस दिन लगभग 3000 व्यक्ति उनके साथ सम्मिलित हो गए, लेकिन वो अन्य विभिन्न भाषा नहीं बोला। उनके ऊपर चमत्कार तरीका से आत्मा नहीं आया। अब केवल उतना नहीं, 9वां अध्याय का शाऊल की बात देखो, उधर भी ऐसा नहीं पड़ता। नहीं, मैं ये सूचना देता हूं, आपको शक होने का संभावना है इसलिए। लेकिन 10वां अध्याय का घटना एक विशेष घटना है। वो कॉर्नेलियस अन्य जाति का है। यदि आप ध्यान से बाद में पढ़ेंगे 10वां अध्याय में, जब परमेश्वर ने पतरस को दर्शन दिया, देखो तुमको अन्य जाति के बीच में जाके वचन सुनाना है। पतरस को अच्छा नहीं लगा, शुरू में पसंद नहीं था, क्योंकि यहूदी लोग और अन्य जाति का बीच में बहुत क्या बोलता था, क्या बोलता उसको, अनटचेबल, है ना। वो आपस में कोई संबंध रखता नहीं था। ये हम लोग किधर पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 में भी शमरी स्त्री की बात में पढ़ता है। तो प्रेरित 2 अध्याय में कलीसिया का शुरुआत में केवल यहूदी लोग थे, लेकिन कलीसिया में यहूदी लोग हमेशा सोच रहा था कि वो ही प्रभु के लोग, उनको ही प्रभु का आशीष मिले, वो ही प्रभु के सामने स्वीकार योग्य लोग। लेकिन हम लोग यहां पढ़ते हैं अन्य जातियों में से कॉर्नेलियस और परिवार यीशु मसीह को स्वीकार किया, एक चिन्ह के रूप में
उनके ऊपर पवित्र आत्मा एक विशेष तरीके से उतर के आया। इसलिए पतरस बोल सकता है इसके ऊपर, वहां एक शब्द खास तौर से लिखा ना, देखो मैं पढ़ेगा 47 फिर से पढ़ता हूं। क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये लोग जिन्होंने हमारे समान मतलब हम यहूदियों को प्रभु ने किस प्रकार उद्धार किया, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा कैसा आया, हमें किस प्रकार कलीसिया का संग बनाया, इसी प्रकार हमारा वही अनुभव इन अन्य जातियों को भी मिला है। इसलिए इनको बपतिस्मा देने में क्या रुकावट है? कुछ रुकावट नहीं है, क्योंकि हम और वे दोनों प्रभु के पास एक ही है। यीशु मसीह के बाद अन्य जाति हो, यहूदी हो, कौन सा भी खानदान का हो, कौन सा भी परिवार का हो, पढ़े लिखे हो, अंगूठा छाप हो, सब परमेश्वर के सामने एक ही रीति में अनुग्रह से उद्धार पाता है। कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव पुराने नियम है, यीशु मसीह में कोई भेदभाव नहीं है। तो इसलिए बोलता है इनको कौन रोक सकता है बपतिस्मा लेने से। और 48 में पढ़ते हैं उसने आज्ञा दी कि उनको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे उस दिन ठहरने का विनती की। तो हमारा विषय बपतिस्मा कौन लेना है, हमारा विषय वो है। हम प्रयास कर रहा है वचन के अनुसार कौन बपतिस्मा लेना है, किसको बपतिस्मा लेना। कोई भी बोलेगा मुझे बपतिस्मा लेना है तो बपतिस्मा दे नहीं सकता। हमने देखा प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय से फिलिप्पुस बोलता है, खोजा पूछा, देखो पानी, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रुकावट। फिलिप्पुस ने बोला तो पूरे दिल से विश्वास करता है तो। यहां आप बताइए ये कॉर्नेलियस और परिवार को बपतिस्मा देने के पहले उनका अनुभव क्या है? कई अनुभव जरूर है, लेकिन खास तौर से जो इसका पहले हमने नहीं देखा वो ये है, जो खास तौर से लिखा है वे सब पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा जो पाया उसको बपतिस्मा दिया। तो पवित्र आत्मा कौन पाया? जो विश्वास किया। एक वचन और मैं पढ़ूंगा इसी संबंध में। एफिसियों की पत्री में एक वचन लिखा है, एफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, एफिशिएंस का पहला अध्याय, उसका उसके साथ मैं बंद करूंगा सही समय पर। एफिसियों की पत्री पहला अध्याय का 13वां पद को देखिए, एफिशियन 1:14 सॉरी 1:13 and 14। एफिसियों की पत्री पहला अध्याय 13 और 14। उसी में तुम और भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। देखो तुमने क्या किया? सत्य का वचन सुना जो उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया। तो वचन सुना, वचन विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा का छाप लगी मतलब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा को दिया या तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा को देकर मोहर लगाया। आप जानते हैं मोहर लगाना ना, कोई भी कार्य पूरा होते समय मोहर लगाता, फिनिश्ड, कार्य फिनिश हो गया। तो यहां पौलुस लिखते हैं तुम लोग सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारा उद्धार का वचन है, और वो तुम लोग विश्वास किया, पवित्र आत्मा का मोहर दिया। और 14 में उसका एक्सप्लेनेशन है, ये पवित्र आत्मा का मोहर मतलब क्या है? वह हमारे उत्तराधिकार के बयाने के रूप में इस उद्देश्य में दिया गया है कि परमेश्वर के मोल लिए हुओं का छुटकारा हो, जिससे परमेश्वर की महिमा हो, महिमा की स्तुति हो। फिर से वर्णन करूंगा, उत्तराधिकार के बयाने के रूप में मतलब एडवांस पेमेंट। ये सब थोड़ा सा मेटाफोरिकली कहता है, एडवांस पेमेंट किस प्रकार का? परमेश्वर के मोल लिए हुओं का छुटकारा हो। कहने का मतलब
एक व्यक्ति वचन के अनुसार सत्य का वचन सुनते हैं, विश्वास करते हैं, उद्धार पाते हैं, तुरंत पवित्र आत्मा उसके अंदर आते हैं, उसको मोहर लगाता है। बयाने के रूप में किस बात का? परमेश्वर हमें वायदा करता है, मैं तुम्हें उद्धार करता हूं, मैं तुम्हें छुड़ाता हूं, मैं तुम्हें जरूर स्वर्ग ले जाऊं, मैं तुम्हें जरूर मेरे पास लेकर आऊंगा। इसके लिए एडवांस पेमेंट के रूप में हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया है। ये अलग सिद्धांत है, मतलब गहराई से सीखना है, लेकिन मैं केवल केवल सूचना देके बंद करता हूं। तो हमारा विषय बपतिस्मा कौन लेना है? जो पवित्र आत्मा पाया है। अभी कुछ लोग बोलते हैं बपतिस्मा लेने के बाद, कई दिनों के बाद उपवास करके, प्रार्थना करके, प्रभु से मांग के पवित्र आत्मा पाना है। ये गलत है, ऐसा नहीं। बपतिस्मा लेने के पहले वो व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया, क्योंकि बपतिस्मा के पहले विश्वास किया, बपतिस्मा के पहले वचन सुना, वचन सुन के उद्धार पाया, विश्वास किया, प्रभु का चेला बना, पापों के बारे में कन्विक्शन हो गया, कन्फेस किया, मन फिर आया। ये सारा अनुभव बपतिस्मा के पहले जरूरी है। प्रभु में सहायता करे। यहाँ बंद करेंगे कि जैसा आप, खासतौर से आप जो बपतिस्मा के लिए तैयार है, मतलब इच्छा प्रकट किया है, प्रार्थना विचार करते हैं, ये बातें क्या सही है, क्या अपने आप को जांचने के लिए प्रभु सहायता करें। जो प्रेरितों के काम 2 से हमने देखा, 9 से देखा, 10 से देखा, वचन सुना, कन्विक्शन हो गया, कन्फस किया, मन फिर आया, विश्वास किया, और यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बना, उसकी इच्छा के लिए इच्छा प्रकट किया, उसको प्रभु माना, और उतना नहीं, पवित्र आत्मा आया, उनको बपतिस्मा। प्रभु हमें सहायता करे, ये बातें हमारे जीवन में सही हो। आज प्रार्थना करके हम लोग